कभी भारत में निवेश करने के लिए लाइन में लगाकर खड़े रहने वाले विदेशी निवेशक आज उसी भारत से नाराज नजर आ रहे हैं। वहीं निवेशक अब अचानक बाजार से पैसा निकालने लगे हैं और इसकी वजह सिर्फ मार्केट की कमजोरी नहीं बल्कि एक ऐसा टैक्स सिस्टम है जिसने धीरे धीरे उनकी नाराजगी बढ़ा दी है। लेकिन अब कहानी बदलने वाली है। सरकार ने एक ऐसा बड़ा कदम उठाया है जो इस नाराजगी को कम कर सकता है और भारत को एक बार फिर से विदेशी निवेशकों का हॉट डेस्टिनेशन बना सकता है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि सरकार ने आखिर क्या फैसले लिए हैं, बाजार में कितनी गिरावट आई और आखिर सरकार को ऐसा कदम क्यों उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, बताएंगे हर एक पहलू को। असल में भारत में पिछले कुछ समय से विदेशी निवेशकों की स्थिति काफी दबाव में रही है। बाजार ऊपर नीचे होता ही रहता है, लेकिन असली दिक्कत तब शुरू हुई जब लगातार विदेशी फंड भारतीय बाजार से बाहर जाने लगे। एक तरफ रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा था तो दूसरी तरफ ग्लोबल लेवल पर अमेरिका जैसी देशों में सुरक्षित और ज्यादा रिटर्न मिलने लगा था। ऐसे में निवेशकों ने भारत से पैसा निकालना शुरू कर दिया और यहीं से एक तरह की नाराजगी की शुरुआत हुई। सबसे बड़ी समस्या सिर्फ मार्केट ही नहीं बल्कि टैक्स सिस्टम की थी। भारत में विदेशी निवेशकों को कई तरह के टैक्स देने पड़ते थे, जैसे कैपिटल गेन टैक्स और बॉन्ड पर विद होल्डिंग टैक्स। ये नियम इतने जटिल माने जाते रहे कि कई ग्लोबल फंड्स के लिए भारत में लंबे समय तक टिके रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। खासकर डेट मार्केट यानी सरकारी बॉन्ड में टैक्स लगाना निवेशकों के लिए सबसे बड़ा निगेटिव फैक्टर था। अब यही वह जगह है जहां सरकार ने बड़ा दांव खेला है। कैबिनेट ने एक ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी है जिसके तहत विदेशी निवेशकों को टैक्स में राहत देने की तैयारी है। सबसे बड़ी चर्चा इस बात की है कि सरकारी सिक्योरिटीज पर कैपिटल गेन टैक्स को कम या खत्म किया जा सकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर कोई विदेशी निवेशक भारत के सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाकर मुनाफा कमाता है तो उस मुनाफे पर टैक्स का बोझ बहुत कम हो जाएगा या फिर हट जाएगा। यहीं से पूरा गेम बदलने की कोशिश शुरू होती है, क्योंकि जब टैक्स कम होता है तो निवेशक का नेट रिटर्न बढ़ जाता है और ग्लोबल मार्केट में पैसा हमेशा वहीं जाता है जहां रिस्क कम और रिटर्न ज्यादा होता है। इसी वजह से यह कदम विदेशी निवेशकों को दोबारा भारत की तरफ आकर्षित करने का एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि सरकार को यह कदम क्यों उठाना पड़ा, तो इसका जवाब पिछले कुछ महीनों के आंकड़ों में छिपा हुआ है। अगर बीते 5 महीनों पर नजर डालें तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी कि एफपीआई ने करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली की है। यह कोई छोटा आंकड़ा नहीं बल्कि इतनी बड़ी निकासी ने सीधे भारतीय बाजार की दिशा बदल दी है। इस स्थिति को और समझे तो एक तरफ ईरान अमेरिका तनाव का असर बना हुआ है जिससे ग्लोबल अनिश्चितता बढ़ी है। ऊपर से एआई सेक्टर में तेजी ने ग्लोबल निवेश का फोकस अमेरिका और टेक मार्केट की तरफ शिफ्ट कर दिया है। ऐसे माहौल में विदेशी निवेशकों ने भारत से पैसा निकालना शुरू किया और इसका सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर पड़ा। नतीजा यह हुआ कि भारतीय बाजार ग्लोबल रेस में पीछे छूटने लगा। जहां पहले भारत उभरते बाजारों में टॉप पर माना जा रहा था, वहीं अब यह कोस्पी जैसे इंडेक्स से भी पीछे चला गया और रैंकिंग में फिसलकर 6ठे स्थान तक पहुंच गया। अब अगर करीब निफ्टी 50 की बात करें तो पिछले 6 महीनों में करीब इसमें 2500 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। यह गिरावट सिर्फ नंबर नहीं बल्कि यह बताती है कि बाजार में भरोसा कमजोर हुआ है और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली ने सेंटीमेंट को दबा दिया है। यही वो स्थिति थी जहां से सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि अगर विदेशी निवेशक लगातार पैसा निकालते रहते तो न सिर्फ शेयर बाजार पर दबाव बढ़ता बल्कि रुपए और पूरी अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है। इसलिए सरकार ने टैक्स में राहत जैसे कदम उठाकर यह संकेत देने की कोशिश की है कि भारत अब निवेशकों के लिए फिर से आकर्षक बनने की तैयारी में है। लेकिन असली कहानी सिर्फ टैक्स की ही नहीं है। पिछले कुछ समय से विदेशी निवेशक भारत से इसलिए भी नाराज थे क्योंकि उन्हें लगता था कि भारत में नियम बार बार बदलते हैं और टैक्स स्ट्रक्चर थोड़ा जटिल होता है। इसी वजह से उनके मन में एक तरह की अनिश्चितता पैदा हो गई थी। यही अनिश्चितता धीरे धीरे नाराजगी में बदल गई और फिर उसका असर शेयर मार्केट पर भी दिखने लगा। अब सरकार का यह कदम उस भरोसे को वापस लाने की कोशिश है। जब किसी देश की सरकार टैक्स कम करती है, नियम आसान बनाती है और निवेशकों को संकेत देती है कि हम आपके लिए दरवाजे खोल रहे हैं, तो ग्लोबल फंड्स का भरोसा धीरे धीरे वापस आने लगता है। यही वजह है कि इस ऑर्डिनेंस को सिर्फ टैक्स सुधार नहीं बल्कि सेंटीमेंट सुधार भी कहा जा रहा है। अब बात करते हैं रुपए को लेकर, तो रुपए पर भी इसका सीधा असर जुड़ा हुआ है। जब विदेशी निवेशक पैसा निकालते हैं तो डॉलर मजबूत होता है और रुपया कमजोर पड़ता है। लेकिन अगर वही निवेशक वापस आने लगे तो डॉलर की सप्लाई बढ़ती है और रुपए को सपोर्ट मिलता है। इसलिए यह कदम सिर्फ शेयर बाजार के लिए ही नहीं बल्कि करेंसी स्टेबिलिटी के लिए भी अहम माना जा रहा है। सरकार का यह कदम मार्केट सेंटीमेंट के लिए एक बड़ा पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि जब विदेशी निवेशक यह देखकर पैसा लगाते हैं कि सरकार उनकी दिक्कतों को समझ रही है और उसमें सुधार करेगी,
तो उनका भरोसा फिर से वापस आने लगता है। यही भरोसा आगे चलकर निवेश में बदलता है। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो कहानी कुछ ऐसी है कि पहले विदेशी निवेशक भारत से धीरे धीरे दूर हो रहे थे क्योंकि उन्हें टैक्स और रिटर्न दोनों में दिक्कत लग रही थी। लेकिन अब सरकार एक ऐसा रास्ता बना रही है जहां टैक्स कम होगा, रिटर्न बेहतर होगा और भरोसा फिर से बनेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस कदम से सचमुच विदेशी निवेशकों को वापस लाया जा सकता है? तो इसका जवाब पूरी तरह हाँ या ना में नहीं है, बल्कि यह एक शुरुआत है, एक संकेत है और एक मैसेज है कि भारत अब निवेशकों के लिए और ज्यादा फ्रेंडली बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर ग्लोबल परिस्थितियां साथ देती हैं तो इसका असर काफी बड़ा हो सकता है। कुल मिलाकर अगर इस कदम को एक सिंगल लाइन में समझे तो जो विदेशी निवेशक कभी भारत से नाराज होकर बाहर जा रहे थे, अब सरकार उन्हें वापस बुलाने के लिए टैक्स की दीवार को नीचे कर रही है ताकि भरोसे की नई इमारत फिर से खड़ी हो सके। हालांकि सरकार के इस फैसले पर आपका क्या सोचना है? आप इसको किस तरीके से देखते हैं और आपको क्या लगता है, क्या विदेशी निवेशक वापस फिर से भारत की ओर आएंगे? क्या भारत में उनको बेहतर रिटर्न मिल पाएगा और क्या भारत पर उनका भरोसा फिर से बन पाएगा या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।